आज हम रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना औषधि कल्प 1 मतलब रस शास्त्र और भेषज कल्पना पेपर 2 में क्वेश्चन आएंगे कि बसंत कुसुमाकर रस क्या होते हैं। तो बसंत कुसुमाकर रस के बारे में पढ़ेंगे। इसके घटक द्रव्य को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप यहाँ पर सीक्वेंस एक याद करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको आगे भी बहुत काम आएंगे। क्योंकि ये सीक्वेंस एक याद कर लेंगे, ऐसे ही आगे जो आएंगे वो इसी पे आधारित रहेंगे। इस प्रकार से आप 1 से 2 3 जो योग होंगे वो आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलते हैं। ये सीक्वेंस है लौह अभ्रक स्वर्ण रजत नागवंग प्रवाल मुक्ता। लौह अभ्रक स्वर्ण रजत नागवंग प्रवाल मुक्ता। इस सीक्वेंस को याद रखेंगे। इसके बाद अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो बहुत आसान है। लौह अभ्रक 3 और ये 4 होता है। लौह 3 भाग, अभ्रक 4 भाग, स्वर्ण और रजत 2-2 भाग, नागवंग 3 भाग, प्रवाल मुक्ता 4 भाग। अब इसके बाद हम इसके भावना जो द्रव्य होते हैं, इसमें भावना द्रव्य भी 8 होते हैं। घटक द्रव्य की संख्या भी 8 होते हैं और भावना द्रव्य भी 8 होते हैं। प्रत्येक से भावना द्रव्य दिया जाते हैं। उस भावना द्रव्य को ट्रिक से याद कर सकते हैं। रंभा दुबई जा रहा, मतलब रंभा दुबई जा। तो रंभा जब दुबई जा रहा है तो हर्ष और उल्लास में, मतलब उल्लास में वो मृग मद हो गया, मृग में मद हो गया। इस ट्रिक से याद रखेंगे कि रंभा दुबई जा रहा है तो उल्लास में मृग मद हो गया। रंभा से रंभा कंद होता है। दुबई से 3, दू से दुग्ध, ब से बला, ई से इच्छु और जा से जाति पत्र, उ से उद्तीज, ला से लाच्छा और स से सतपत्र। मृगमद मतलब मृगी मद होते हैं, मतलब प्रत्येक से मर्दन किए जाते हैं। ये जो 8 घटक द्रव्य दिए गए हैं लौह अभ्रक स्वर्ण रजत नागवंग प्रवाल मुक्ता को प्रत्येक से भावना द्रव्य से मर्दन किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये रोगाधिकार। तो बसंत कुसुमाकर रस का रोगाधिकार रसायन वाजीकरण में बसंत कुसुमाकर रस की सेवन मात्रा। अब इसके बाद अनुपान, उपयोग और उसका पथ अपथ पढ़ेंगे। तो बसंत कुसुमाकर रस का सेवन जो मात्रा होता है वो 1 से 2 रत्ती। 1 रत्ती बराबर होती है 125 मिलीग्राम। अनुपान दुग्ध, घृत, मधु और मिश्री के साथ। उपयोग बलित पलित मतलब बाल का झरना, बाल का पकना, मेह प्रमेह में दिए जाते हैं। इसमें मधुमेह में खासकर दिए जाते हैं। और स्मृति भ्रम मतलब किसी का मेमोरी या ब्रेन सही से वर्क नहीं करता है तो उसमें बसंत कुसुमाकर रस भी दिए जाते हैं। क्षय जैसे धातु क्षय वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी दिए जाते हैं। सोम रोग में भी दिए जाते हैं। पथ अपथ दिए जाते हैं, रोगी के अनुसार बताए गए हैं। जैसे अनुपान दिए जा रहे हैं दुग्ध, घृत, मधु, मिश्री। तो अनुपान में वही पथ हो जाएगा क्या, दुग्ध घृत मतलब दुग्ध से बने पदार्थ क्या हो जाएंगे, पथ हो जाएंगे। इसके अलावा जो दुग्ध के विरुद्ध होंगे, घृत के विरुद्ध होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपथाहार हो जाएंगे। जैसे अम्ल लवण दुग्ध में दिए जाते, नहीं दिया जाते अम्ल लवण।
उसी प्रकार ये पथ या पथ अगर मान लिया जाए क्वेश्चन तो आएगा फिक्स है कि पथ तो लिखना है। हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि पथ तो तय है कि आना ही आना है। जितने भी 12 क्वेश्चन अगर दिए जा रहे हैं तो सभी 12 क्वेश्चन में पथ और ये सेवन अनुपान उपयोग तो लिखना ही है। किसी में लिखा ही नहीं रहेगा कि घटक द्रव लिखिए, केवल लिखा रहेगा बस यही लिखना है। सेवन मात्रा लिखो, अनुपान लिखो, उपयोग लिखो, पथ लिखो। तो कैसे लिखेंगे? तो अनुपान जैसे याद रहेगा उसी तरह से पथ आपको लिखा जाएगा। इसलिए बहुत बहुत आसान ट्रिक है ये सब ये लिखने के लिए एग्जाम पेपर में। इसलिए घबराइए नहीं, जिए सर्वदा से जुड़े रहिए। थैंक यू।